नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और सोमवार है। यह तिथि पापमोचनी एकादशी के अगले दिन पड़ती है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, व्रत के पारण और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी के दिन सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखकर द्वादशी के दिन जो इसका पालन करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन में सुख, समृद्धि व यश की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश होता है। एकादशी और द्वादशी तिथि के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु हैं। अतः इन दोनों दिन विष्णु जी की पूजा करें और एकादशी की कथा एकादशी के दिन भी सुने और दूसरे दिन द्वादशी के दिन सुने। द्वादशी के दिन राजा अम्बरीश की कथा, लक्ष्मी माता की कथा, तुलसी माता की कथा या फिर विष्णु जी की पौराणिक कथा को सुनकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा करने से ही हमें हमारे व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन जरूरतमंद या सुपात्र ब्राह्मण को दान भी जरूर देना चाहिए। आज शाम को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि रहने वाली है, क्योंकि सुबह ही द्वादशी तिथि का समापन हो जाएगा। प्रदोष काल में त्रयोदशी होने के कारण भगवान शिव जी को समर्पित प्रदोष व्रत भी आज ही रखा जाएगा। सोमवार को होने के कारण यह सोम प्रदोष कहलाएगा। भगवान शिव जी को समर्पित यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपनी शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। इससे पहले गीता गोस्वामी जी ने पूछा है मेरठ से कि रविवार के दिन बेल पत्र के नीचे दीपक जलाना चाहिए या नहीं। जी हाँ, बेल वृक्ष के नीचे रविवार को दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि बेल वृक्ष की जड़ में भगवान शिव जी का वास माना गया है और रविवार के दिन दीपक जलाने से सुख, सौभाग्य, धन, वैभव का वास होता है। मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह दीपक सूर्यास्त के समय यानी कि प्रदोष काल में और घी का दीपक जलाना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। अगर आपने अभी तक दीपक जलाना शुरू नहीं किया है तो शुक्ल पक्ष से शुरू करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया।
सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान भोले शंकर की कथा। बोलो शिव गौरी की जय हो। प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम था दनु। दनु की संतान दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम था दंभ। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानुओं की भांति उसमें ना तो ईर्ष्या थी और ना ही वह देवताओं से द्वेष रखता था। वह तो विष्णु जी का भगत था और उन्हीं की आराधना किया करता था। लेकिन उसे एक ही चिंता सताती थी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। तो आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे दी। तो दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। वह अनुष्ठान सफल हुआ और उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर कहने लगे कि हे वत्स, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो दंभ कहने लगा कि हे भगवान, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपका भक्त हो और त्रिलोक विजयी हो, देवता भी उससे युद्ध में जीत ना सकें। तो भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। दंभ भी बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण पार्षद श्री दामा को असुर होने का श्राप दिया था। तो श्राप के प्रभाव से वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आ गया और कुछ समय बाद उसका जन्म हुआ। तो पुत्र के जन्म होने पर दंभ बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जैगी विषयों की देखरेख में छोड़ दिया। मुनियों ने उसे शिक्षा दीक्षा दी। अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंच गया। उस महान धार्मिक तपसतली में ध्यान मगन रहकर हजारों वर्षों तक पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। तो उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह प्रकट हुए और कहने लगे कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो शंखचूड़ हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा कि पितामह, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता भी पराजित ना कर सके। तो पितामह ने उसके कहे अनुसार वरदान दे दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया कि हे शंखचूड़, तुम बद्री का आश्रम चले जाओ, वहाँ तुम्हारे भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो पितामह की आज्ञा मानकर शंखचूड़ बद्री का आश्रम पहुँच गया। वहाँ महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और पितामह की आज्ञा के अनुसार उन दोनों का विवाह हो गया। अब शंखचूड़ अपनी पत्नी को लेकर पुनः दैत्यपुरी लौट आया। शुक्राचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई शुरू कर दी। अब पितामह के वरदान के कारण वह हार तो सकता नहीं था, जहाँ भी जाता विजय प्राप्त करता, और इसी वरदान के कारण उसे देवताओं को हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और अमरावती पर कब्जा जमा लिया और इधर इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से कंदराओं में जा छुपे। अब शंखचूड़ का तीनों लोकों पर शासक हो गया। सब लोकपालों का कार्य भी उसने संभाल लिया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उसे बहुत प्रसन्न रहती थी। सर्वत्र सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूड़ स्वयं भी श्री कृष्ण भगत था। उसकी प्रजा भी
भगवान श्री कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य से अधर्म का नाश हो गया। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। जब देवताओं को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। तो इंद्र पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर पहुँचे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि पितामह, आपने ये क्या किया? शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर आपने तो उसे निर्कुंश बना दिया है। अब वह तो अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बताइए कि अब हम क्या करें? तो इंद्र की बात सुनकर पितामह कहने लगे कि हे इंद्र, शंखचूड़ धार्मिक और रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा भी उसे बहुत प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न है। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। तो पितामह की बात सुनकर इंद्र ने कहा कि यह तो सब ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती है तो देवताओं की, इस बात को तो आप नहीं जुठला सकते। उसने तो हमें बाहर निकालकर अपना कब्जा जमा लिया है। तो पितामह कहने लगे कि इंद्र, अवश्य तुम सत्य कह रहे हो, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। उसने तुम्हारी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है। उसने तो सिर्फ ही सिंहासनों का ही फेरबदल किया है। तो इंद्र कहने लगे कि हे पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी संतान यूं ही दर दर भटकती रहे? आप कोई तो उपाय कीजिए। तो पितामह कहने लगे कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, शायद वो आपको कोई उपाय बताएं। तो वहाँ से निराश होकर इंद्र भगवान श्री हरि विष्णु के पास जा पहुँचे और उनकी स्तुति करके कहने लगे कि हे भगवान, देवता इस समय भारी संकट में हैं और पितामह ने तो अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है और कहा है कि मैं आपके पास आऊँ। हे प्रभु, आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा संपूर्ण देव जाति नष्ट हो जाएगी। तो श्री हरि विष्णु भगवान इंद्र की बात सुनकर कहने लगे कि पितामह का कहना ठीक है। मैं अकारण शंखचूड़ के संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। उसकी सारी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। मैं अपने भक्त पर कष्ट होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान शिव के पास जाओ और उन्हीं से कोई उपाय पूछो। वे अवश्य ही तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की बात सुनकर इंद्र तो निराश हो गए और बैकुंठ से निकलकर भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव की स्तुति करके अपने वहाँ आने का कारण बताया। तो भगवान शिव ने इंद्र की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसे आश्वासन दिया कि धैर्य रखो इंद्र, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्वराज चित्ररथ को अभी दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजता हूँ। तो शिवजी की बात सुनकर इंद्र को कुछ राहत महसूस हुई। फिर शिवजी ने गंधर्वराज चित्ररथ को बुलाया और कहा कि तुम शंखचूड़ की राजधानी जाओ। तो चित्ररथ शिवजी की आज्ञा पाकर शंखचूड़ की राजधानी जा पहुँचा। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ ने उसका अभिवादन करने के पश्चात अपने आने का कारण बताया और कहा कि हे दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूँ और भगवान शिव का एक संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। तो यह सुनकर शंखचूड़ के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया। शिव के दूत को सामने पाकर वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है जो शिवजी ने मुझे कुछ लायक समझा। आप जल्दी से संदेश बताइए कि भगवान रुद्र ने क्या संदेश भेजा है। तो गंधर्वराज कहने लगा कि दैत्यराज, भगवान शिव का संदेश है कि तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो और उनका अधिकार उन्हें दे दो। भगवान शिव ने देवों को अभय होने का वचन दिया है
तो गंधर्वराज की बात सुनकर शंखचूड़ कहने लगा कि भगवान शिव से मेरा प्रणाम कहना और उनसे कह देना कि शंखचूड़ के हृदय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है, परंतु यदि उन्होंने इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया है तो मैं उनकी यह बात नहीं मानूंगा और उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो शंखचूड़ की बात सुनकर चित्तरथ वापस लौट आया और भगवान शंकर को शंखचूड़ का कहा हुआ उत्तर सुना दिया, जिसे सुनकर शिवजी क्रोधित हो गए और अपने गणों को युद्ध करने का आदेश दे दिया। उधर शंखचूड़ ने अपने पुत्र का अभिषेक करके उसे दानव अधिपति बना दिया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया है। हे देवी, ईश्वर करे कि युद्ध में हमारी विजय हो। अब मुझे अनुमति दो, मेरी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। तो इस तरह शंखचूड़ अपनी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। दोनों सेनाएं गोमत्रक पर्वत के समीप एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई। भगवान शिव ने शंखचूड़ से एक बार फिर पूछा कि वो नादानी ना करे और युद्ध से दूर रहकर उनकी बात मान ले, लेकिन शंखचूड़ ने शिवजी की बात को नहीं माना और फिर दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और शंखचूड़ आमने सामने डट गए। दोनों में अनेकों अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगा। फिर भगवान शिव ने ज्यों ही शंखचूड़ का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई कि देवाधिदेव, आप प्रलयंकर हैं, सर्वसमर्थ हैं, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। श्रुति की मर्यादा को नष्ट ना करें। जब तक शंखचूड़ के पास श्री हरि का कवच है और जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी मौजूद है, तब तक उस पर बुढ़ापा भी नहीं आ सकता, मृत्युवाणी तो दूर है। तो आकाशवाणी के समाप्त होते ही शिवजी का त्रिशूल अपने आप रुक गया और उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो भगवान विष्णु को देखकर शिवजी कहने लगे कि हे भगवान, आपने तो मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। आप ही ने तो इंद्र को मेरे पास भेजा और जब मैंने उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया तो आपका ही कवच आड़े आ रहा है। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। तो श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि शंखचूड़ को भी श्राप मिला हुआ है और अब श्राप का समय समाप्त होने वाला है। अब इसे असुर योनि से मुक्त होकर गोलोक जाना होगा। यह कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है, अतः इसे वापस गोलोक भेज दिया जाएगा। फिर विष्णु जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे दानवराज, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, कुछ पाने की आस से आपके पास आया हूँ। तो शंखचूड़ कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या मांगना चाहते हो, मांगो। इस समय जो भी मेरे पास है वो तुम्हें खुशी खुशी दे दूँगा। अगर तुम मेरा सिर भी मांगते हो तो भी मैं देने में हिचकिचाऊँगा नहीं, बस आपको आदेश करना है। तो यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, मुझे आपका सिर नहीं, आपका कवच चाहिए। अब बताइए कि आप अपना कवच मुझे दे सकते हैं। तो शंखचूड़ ने उसी समय अपना कवच उतार कर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी को सौंप दिया और कहा कि ये लो, यदि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा, आप कवच ले जाइए। तो ब्राह्मण वेशधारी विष्णु भगवान कवच लेकर दैत्यपुरी जा पहुँचे और फिर शंखचूड़ का वेश धारण किया और राजमहल में जाकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास चली गई। जब तुलसी ने देखा तो वो भी पहचान ही नहीं पाई। उसने सोचा कि मेरे पति ही आए हैं, तो उसने खुश होकर उनका स्वागत किया और उस रात भगवान श्री हरि विष्णु शंखचूड़ के महल में ही रुके रहे। लेकिन अचानक से पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ तो वह चौंक कर बिस्तर से उठी और कहने लगी कि तुम कौन हो
और मेरे साथ छल करने का तुझ में साहस कैसे हुआ? जल्दी बोलो, नहीं तो मैं अपने पतिव्रत तेज से तुम्हें भस्म कर दूंगी। तो विष्णु भगवान यह सुनकर अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा कि सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ। एक श्राप के कारण ही उसे असुर योनि में आना पड़ा। अब से वह गोलोक में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म इसकी रक्षा कर रहा है, इसीलिए यह असुर योनि से मुक्त नहीं हो रहा है। तो इसे मुक्ति दिलाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ छल करना पड़ा। तो यह सुनकर तुलसी रोने लगी और कहने लगी कि आपने ये अच्छा नहीं किया भगवान। आपने मेरे साथ छल करके मेरे सतीत्व को नष्ट किया है। मैं श्राप देती हूँ कि तुम अभी और इसी वक्त पत्थर बन जाओ। आप में दया ममता नहीं है, आप तो पत्थर हैं, तो पत्थर ही बन के रहो। तो श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हे तुलसी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे पास ही स्थान मिलेगा और भविष्य में लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा किया करेंगे। तुलसी के बगैर शालिग्राम की पूजा अधूरी मानी जाएगी। उसके बाद विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और युद्ध भूमि में खड़े शिव को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। शंखचूड़ और शिवजी में पुनः युद्ध शुरू हो गया, लेकिन तुलसी के पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने से शंखचूड़ की शक्ति घट गई और शिवजी ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंक दिया, जो सीधा जाकर शंखचूड़ के हृदय में लगा। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ गूंज गई, चारों दिशाएं कांप उठी और देखते ही देखते शंखचूड़ धरती पर जा गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। श्राप से मुक्ति मिलते ही श्री दामा गोलोक जा पहुंचा। उसके भस्म से एक शंख प्रकट हुआ, जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों की शोभा बना। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हो गया और तभी से शालिग्राम और तुलसी की पूजा एक साथ की जाने लगी। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भगत थे। उनके पास खूब धन दौलत था। सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने के बाद भी इन सब चीज़ों को वो सपने के समान समझते थे। राजा अम्बरीश का मानना था कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी होती है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। तो इस तरह राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था, जो हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर सुसज्जित गौएं उन ब्राह्मणों के घर भेज दी। इस तरह से ब्राह्मण देवताओं को अच्छी तरह खुश करके
उनसे आज्ञा लेकर व्रत के पारण की तैयारी करने लगे। तो उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां पर पहुंच गए, जो श्राप और वरदान देने में माहिर थे। ऋषि दुर्वासा को देखते ही अम्बरीश उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहने लगे कि भोजन तो मैं करूँगा, पर पहले स्नान करके आऊँगा। तो वह नदी तट पर चले गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करते रहे और उधर राजा अम्बरीश के पारण का समय बीतता जा रहा था। द्वादशी केवल एक घड़ी भर की शेष रह गई थी। तो राजा अम्बरीश तो धर्म संकट में पड़ गए। तो ब्राह्मणों से परामर्श करने लगे, कहने लगे कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे। मुझे क्या करना चाहिए? तो सारे ब्राह्मण विचार करके कहने लगे कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है। इसीलिए इस समय तुम जल से पारण कर लो। तो ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने का इंतजार करने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है। तो उन्हें गुस्सा आ गया। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, तो वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा, अरे इसे देखो तो सही, यह कितना क्रूर है, धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू नहीं सकती। यह अपने आप को समर्थ मानता है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसने तो आज धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं यहाँ पर इनका अतिथि बनकर आया था, पर यह मुझे खिलाए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया है। ये मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। यह कहकर राजा अम्बरीश से कहने लगे कि जो गलती तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मुझे भोजन करवाए बिना तुमने व्रत का पारण कैसे किया? इस तरह बोलते बोलते दुर्वासा ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर डाल दी। उससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई। तो ऋषि दुर्वासा ने उससे कहा कि राजा अम्बरीश को मार डालो। तो वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। तो जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग निकले। अब आगे आगे ऋषि दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुंदर, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में एवं स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। पर सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा ही रहा। तो इस तरह चक्कर को अपने पीछे लगा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा डर गए। जब ऋषि दुर्वासा को अपनी रक्षा करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वो अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप तो स्वयंभू हैं, आप इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो पितामह ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भगत के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब पितामह ने इस प्रकार से दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तो वो भगवान के चक्कर से डरे हुए कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी से जाकर रक्षा की गुहार लगाई। तो शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। तो अपनी जान बचाने के लिए
आप उन्हीं की शरण में जाओ, विष्णु भगवान ही तुम्हारा मंगल कर सकते हैं। तो शंकर जी की बात सुनकर निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि के परम धाम बैकुंठ की ओर भाग पड़े। ऋषि दुर्वासा भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे बैकुंठ पहुँचते ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं, प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता। मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है, प्रभु आप मुझे बचाइए। तो श्री भगवान जी बोले कि दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुरुष ग्रह गुरुजन प्राण तथा इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आए हैं, उन्हें छोड़ने की तो मैं सोच ही नहीं सकता, तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। तो दुर्वासा जी दुखी होकर कहने लगे कि भगवान, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी रक्षा हो सके, मेरा शरीर तो बुरी तरह से जल रहा है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिल सकती है। तो इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव दौड़ पड़े और भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आई और अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश की पैर पकड़ने चाहे। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर राजा अम्बरीश लज्जित होकर कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे गुरु हैं और मेरे पैर पकड़कर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो दुर्वासा ऋषि ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इससे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी के शरीर की जलन इसी समय मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की तो उनकी प्रार्थना से वह चक्कर शांत हो गया और दुर्वासा जी चक्कर की आग से मुक्त हो गए। उनका चित्त स्वस्थ हो गया और वे राजा अम्बरीश को अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपमान किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से ऋषि दुर्वासा के पीछे वो सुदर्शन चक्र पड़ा था और वो अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तो सभी देवी देवताओं के पास जाकर राजा अम्बरीश के पास लौट कर आए। तब तक 1 साल का समय व्यतीत हो चुका था। फिर भी राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन करवाया। तो यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए। राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा करते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। इस तरह ऋषि दुर्वासा के प्रसन्नता पूर्वक चले जाने के बाद में राजा अम्बरीश ने अपने परिवारजनों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन किया। कुछ साल बीतने के बाद में राजा अम्बरीश अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं वन में चले गए।
वहाँ वे बड़ी ही दृढ़ता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने पर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पहले बताई गई प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले निवर्ति मार्ग का। निवर्ति प्रायण पुरुष इष्ट पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। इंद्रियों को दर्शन आदि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को ए उ मैं, इन तीन स्वरों के रूप में रहने वाले ओमकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्र आत्मा रूप प्राण में तथा प्राण को ब्रह्मा में लीन कर देता है। वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी कर्म से अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मालोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विषय अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्म उपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में ले करके कारण उपाधि प्राज्ञ रूप से स्थित होता है और फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारण उपाधि का लय करते हुए तुरीय रूप से स्थित होता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है और यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मा उपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर कर्म से एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मालोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह परवर्ती मार्गी के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। ये पितरायन और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग है। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी कभी मोहित नहीं होता है। पैदा होने वाले शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है तथा ऊंच और नीच, जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं यह तत्ववेता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता है। दर्पण आदि में दिखाई पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है। उसका उनमें अस्तित्व है ही नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में तो वह दिखता है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार, युक्ति और आत्मा अनुभव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी हमें सत्य सा प्रतीत होता है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ना तो वह उन पंचभूतों का संगात है और ना विकार या परिणाम है, क्योंकि यह अपने अवयवों से ना तो अलग है और ना ही उनमें अनुगत है। अतः यह सब कुछ मिथ्या है। इसी प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है, अवयव रूप ही हैं। जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता, वह अस्थायी सिद्ध होता है, तब यह अपने आप सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव ही असत्य ही हैं। जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में
अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तब तक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थी वे अब भी हैं, और जो स्वप्न में जिस प्रकार जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते हैं तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है तब तक यहाँ विधि निषेध के शास्त्र हैं। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं वे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और दृष्टा, दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकार के हैं, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। जैसे वस्त्र सूत रूप ही होता है वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है ही नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भी भावाद्वैत है। मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा में ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त हैं। इसी भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियाद्वैत है। स्त्री, पुत्र आदि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, उनमें अपने और पराई का भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार द्रव्याद्वैत है। जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिसे ग्रहण करना शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध ना हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करने चाहिए। भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्य सवकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। इस तरह बताते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी और कठिन विपत्तियों से पार हो गए थे और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय यज्ञ आदि किए थे। पूर्व जन्म में, इससे पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम उपबृहण था और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर से सुगंधी निकला करती थी और देखने में भी मैं बहुत सुंदर था। सबको बहुत अच्छा लगता था। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती थी और मैं सदा परमाद में ही रहता था। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार की बात है कि देवताओं के यहाँ ज्ञान सूत्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए हुए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को भी बुलाया था। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है, तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे श्राप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसीलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके श्राप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में पितामह ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। हे युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं।
बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परम आनंद अनुभव स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा है, वही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं। शंकर आदि ब्रह्मा भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह है इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, तो फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हों। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, देवऋषि नारद जी का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ और उन्होंने प्रेम से निहाल होकर देवऋषि नारद जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उसके बाद देवऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्मा है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंश का अलग अलग वर्णन सुनाया है। देवता असुर मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि हुई है। तो यह सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे कि हे गुरुदेव, स्वयंभू मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया है। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमें दूसरे मनुओं का भी वर्णन कीजिए। हे ब्राह्मण देव, ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीला कथाओं का वर्णन करते हैं, आप मुझे वह सब सुनाइए। हमारी बड़ी श्रद्धा है कि हम विस्तार पूर्वक सुने। हे भगवान, विषव भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कुछ कर रहे हैं और आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे, वह सब कुछ आप हमें सुनाइए। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया है। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके यहाँ पुत्र रूप से अवतार लिया था। हे परीक्षित, भगवान कपिल के बारे में मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया था, उसका वर्णन मैं तुम्हारे सामने विस्तार पूर्वक करता हूँ। तुम भी एकाग्र होकर सुनना। हे परीक्षित, भगवान स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया था। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे। उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। कहते थे कि जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह सारा संसार चेतन हो जाता है, किंतु यह संसार जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर भी प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। यह संपूर्ण संसार और इस संसार में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत हैं। इसीलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियाँ किसकी हैं? आज हमारी हैं, कल किसी और की होंगी। भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धिवृत्तियाँ या नेत्र आदि इंद्रियाँ देख नहीं सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश ऐसंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका न आदि है न अंत, फिर मध्य तो होगा ही कैसे।
जिनका ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना बाहर है, ना भीतर है। वे संसार के आदि अंत मध्य अपनी पराई, बाहर और भीतर सब कुछ हैं। उन्हीं की सत्ता से पूरे संसार की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्मा है। वही परमात्मा विश्व रूप हैं। उनके अनंत नाम हैं। वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सतस्व रूप मात्र से रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि निष्क्रम्य स्थिति अर्थात ब्रह्मा से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। पराये कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। वैसे तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्म लाभ से पूर्ण काम होने के कारण उनकी उन कर्मों में आसक्ति नहीं होती। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसीलिए उनमें अहंकार का लेस भी नहीं है। वे सर्वतः परिपूर्ण हैं, इसीलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना भी नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवनदाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ। तो इसी तरह एक बार स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से इस स्तुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जानकर वहाँ पर कुछ भूखे असुर आए और वे उन्हें मार डालने के लिए और खाने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहाँ पर आ पहुँचे। उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर दिया और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, दूसरे मनु थे स्वरोचिस। वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे धूमान, सुषेण और रोष्टिमान। इन सब का वर्णन अपने सुनेंगे कल की कथा में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम से एक पराक्रमी द्वितीय राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। द्वितीय राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महाराक्षस था और वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रता होने के कारण द्वितीय जालंधर का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता था। तो जालंधर तो महाराक्षस था। वह अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तो वह वहाँ से पराजित होकर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से तुरंत उसे पहचान लिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी अत्यंत पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण किया और वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। तो ऋषि की ऐसी शक्ति देखकर
कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा तो ऋषि के रूप में आए विष्णु भगवान ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़ थी। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तो भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु उस समय वो स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी और वह जलंधर बने भगवान के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में मारा गया और जब इस सच्चाई का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उग आया। तो भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में यम के दूत असमय कभी नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, जब उसकी मृत्यु का समय आता है और प्राण नहीं निकल रहे होते हैं तो उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल डालें तो तुरंत ही निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी
कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ।
तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। और तीसरा है श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। सुरेंद्र कुमार, श्रीमती रजनी देवी दुआसी, लविसा सोनीपत से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। नीमा मठपाल रामनगर से। सरला रानी करनपुर से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से।
श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी उड़ीसा से, प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी नेपाल से, सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, राधा रोहिला दिल्ली से, पूनम यादव करेली से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, वंदना वर्मा इंदौर से, विमला नेपाल से, बीनू मेहरा दिल्ली से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, निर्मला पांचाल करनाल से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, अमित कुमार दिल्ली से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, विनीता ब्रिज भोपाल से, निरंजन सिंह राठौड़, शुभ किरण राठौड़, सिद्धार्थ राठौड़, भावना राठौड़, आकांक्षा राणावत सिरोही राजस्थान से, कमला देवी भीलवाड़ा से, तनशिक कुमार, अक्षय कुमार, ममता, मीरा देवी, कृष्ण मुरारी, कान्हा, त्रिशा दिल्ली से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, विमल कलका से, उषा शर्मा राजस्थान से, सीता देवी, राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, गौरी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, माधवी मिश्रा बारामकी से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, दीपा अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से, वंदना साहू लखनऊ से, रीना साहू झांसी से, कुसुम बघेल दिल्ली से, कमलेश भल्ला जम्मू से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सावित्री ईश्वरलाल राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, गीता गोस्वामी मेरठ से, श्रीमती अरुण लता शर्मा हरिद्वार से, आरती खैरावर अगरखर से, अंजू शर्मा सिरसा से। इससे पहले गीता गोस्वामी जी ने पूछा है मेरठ से कि रविवार के दिन बेलपत्र के नीचे दीपक जलाना चाहिए या नहीं। अगर आपने अभी तक दीपक जलाना शुरू नहीं किया है तो शुक्ल पक्ष से शुरू करें। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना, नित्य नियम से कथाओं को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।